अब हम बात करेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारा जो डॉम एलिमेंट्स है, डॉम से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो आपको HTML फाइल में जब आप आते हैं तो HTML हेड बॉडी ये सब दिखता नहीं, ये सब डॉम एलिमेंट्स है। तो इसके अंदर जो आईडी है, जैसे कि एक नया आईडी मैंने ले लिया H1 और यहाँ पे मैंने लिखा लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। अब ये जो H1 है एक हेडर का है और ये बॉडी के अंदर आ रहा है और ये सब एक डॉम एलिमेंट है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू चेंज करना है और यहाँ पे कुछ इनपुट वगैरह है, जैसे मैंने इनपुट ले लिया टेक्स्ट और ये सबको अगर मैं सेव करके यहाँ लोड कर रहा हूँ तो ये हमारा डॉम एलिमेंट्स आ गया, मतलब कि हमारा एलिमेंट है। ये तो H1 हो गया, ये इनपुट हो गया और फिर मैं एक बटन भी ले लेता हूँ क्लिक मी करके, ये हमारा बटन हो गया। तो ये सब जो है इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसमें इवेंट लगा सकते हैं, वो सब हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैंने main.js एक्सटर्नल वाला फाइल बनाया था जहाँ पे हम लोग ये एरे वगैरह का कुछ काम कर रहे थे, उसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज कर लूँगा और इसके अंदर जो भी मैं काम करूँगा वो आपको दिखेगा। जैसे कि अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन लिखे यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने हेलो लिखा, तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन है ये डॉक्यूमेंट को रिफ़र कर रहा है और डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखने के लिए मैंने राइट एलन का यूज़ किया। या अगर लॉग में लिखना होता तो मैंने कंसोल डॉट लॉग का यूज़ किया होता। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये हेलो लिखा के आ गया। अब इसके अंदर भी मैं डॉम एलिमेंट्स को पास कर सकता हूँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के किसी वीडियो में बताया था। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारा ये एलिमेंट है इसको रेफ़र करना है या जावास्क्रिप्ट में कॉल करना है, तो उसके लिए हम दो चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। ऐसे एक दो चीज़ और होता है यहाँ पे, हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं तो गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो गेट एलिमेंट बाई नेम या गेट एलिमेंट बाई टैग नेम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इन दोनों का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी को। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो गेट एलिमेंट बाई आईडी मतलब किसी भी एलिमेंट को आप गेट कर सकते हैं अगर उसके पास आईडी है तो जैसे ये H1 है, यहाँ पे आईडी नहीं है तो मैं एक आईडी दे देता हूँ, माई H1 मैंने लिख लिया तो ये इसका आईडी हो गया। अब इसको स्क्रिप्ट में कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल ले लूँगा माई H1 करके और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसके अंदर जो उसका आईडी है वो है माई H1, उसको मैं पास करूँगा। और यहाँ पे जहाँ पे मैं हेलो प्रिंट कर रहा था वहाँ पे माई H1 प्रिंट करूँगा। देखते क्या होता है, ऐसे मैं इसको प्रिंट कर दूँगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमें इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, मतलब कि ये लर्निंग जावास्क्रिप्ट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डॉट टेक्स्ट लिख के देखता हूँ क्या होता है, तो ये अनडिफाइंड आ रहा है तो ये भी काम नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना होगा कि इसके अंदर टेक्स्ट तो है लेकिन अगर इसके अंदर का मुझे चाहिए तो मुझे इनर HTML ऐसा कुछ लिखना होगा और जैसे मैं लिखता हूँ तो वो लर्निंग HTML आ रहा है, मतलब इसके अंदर का HTML यहाँ पे कॉल हो रहा है। हम इस प्रोसेस को दोबारा करके समझेंगे। जैसे ये हमारा इनपुट है और यहाँ पे मैंने इसका आईडी दे दिया, माई इनपुट करके मैंने दे दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉल कर लेते हैं और इसका नाम माई इनपुट दे दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब मैं जानबूझ के ऐसा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। इसको यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे आपका वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू ले लिया, जैसे इंटर योर नेम, अब मैंने ऐसा ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इनर HTML की जगह पे मैं वैल्यू पास करता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी भी ये कॉल नहीं हो रहा है तो मुझे इसको यहाँ पे ऐसे कॉल करना होगा और यहाँ पे इंटर योर नेम आ गया। अब इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ, आईडी मैंने लिखा माई इनपुट करके, ये माई इनपुट हो गया और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ और ये यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। अभी ये इसको कॉल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं कॉल करने के लिए। इस एलिमेंट के अंदर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है। वहीं अगर इसको कुछ वैल्यू देना है तो मुझे लिखना होगा वैल्यू और मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इंटर योर नेम करके, तो ये इसका वैल्यू हो गया। तो इसके अंदर HTML नहीं है तो हमें इसका वैल्यू लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ और अगर मैं वैल्यू लूँ तो यहाँ पे इंटर योर नेम
लिखा के प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जो हमारा एलिमेंट है उसको आईडी के थ्रू रिफ़र कर सकते हैं। अगर आईडी के थ्रू रिफ़र नहीं करें तो हम लोग क्लास के थ्रू भी रिफ़र कर सकते हैं। जैसे हम क्लास लगाते हैं, अगर आप CSS आपको आता होगा तो वहाँ पे पता होगा कि हम लोग क्लास के थ्रू CSS लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माई h1 क्लास। अब मैं इसके क्लास के नाम से गेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा और ऊपर वाले लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम और यहाँ पे हमारा क्लास नेम आ गया। और ये जो क्लास का नाम है इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, अभी कुछ आएगा नहीं, अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि ये जो क्लास है इसके अंदर इनर HTML है, तो मुझे इनर HTML पास करना होगा। अभी भी ये नहीं आएगा। तो जब भी हम लोग गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम लेते हैं तो वो एरे के फॉर्म में होता है। तो अभी ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं 0 लगा दूँगा और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा वैल्यू आ गया। अब इसका क्या यूज़ है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस क्लास नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो हमारा बटन है यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, आ रहा है। अगर मैं 1 करूँगा तो ये क्लिक में आ रहा है, मतलब इस बटन का जो इनर HTML है वो कॉल हो रहा है। अपने HTML फाइल के किसी भी एलिमेंट को अगर हमें कॉल करना होता है तो हम ऐसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसको कॉल कर सकते हैं। सिर्फ कॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका अगर वैल्यू भी चेंज करना है तो वो सब भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। जैसे नया क्लास लगाना हुआ, नया एलिमेंट ऐड करना हुआ, जावास्क्रिप्ट के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन को लेकर के।